क्या आप बिना एचएम करे एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो? क्या आप बिना एचएम करे अब्रॉड जा सकते हो? मेरे कई सारे फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, जिनका ये क्वेश्चन आता है कि शेफ मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और अब मैं डिप्लोमा करने वाला हूँ। क्या शेफ मुझे डिप्लोमा करना चाहिए? क्या मुझे कोई कोर्स करना चाहिए? विदाउट कोर्स भी मैं अब्रॉड जा सकता हूँ? तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और आज हम इसी क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो और अगर नहीं करते हो तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एचएम का कोर्स करने से क्या होगा और अगर नहीं करते हो तो क्या होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू आवर चैनल देसी ब्लॉगर। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। कई सारे वीडियोस और कई तरह के कंटेंट मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लाते रहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डिप्लोमा करना है, मुझे बाहर जाना है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एचएम का कोर्स करते हैं तो क्या होगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। स्पेशली अगर आप डिग्री करते हो तो आप मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हो, चाहे वो एफ&बी मैनेजर हो, चाहे फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो, चाहे हाउसकीपिंग मैनेजर हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट के आप अपनी जॉब लगवा सकते हो। तो ये होता है डिग्री का फायदा। बट एचएम का कोर्स अगर आप कर रहे हो, चाहे वो सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो, आपको फायदा होगा और कई तरह के फायदे होंगे। जितना अच्छा कोर्स होगा, जितना बड़ा कोर्स होगा, मतलब डिग्री होगा या कोई बैचलर कोर्स कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी पोस्ट के साथ साथ एक लग्जरी होटल में काम करने का मौका मिलता है, रिजॉर्ट में काम करने का मौका मिलता है और साथ साथ फाइन डाइनिंग में काम करने का मौका मिलता है। साथ बात करें नॉलेज की तो आपको अच्छी खासी नॉलेज होती है, क्योंकि आप अपने डिप्लोमा के टाइम पे, डिग्री के टाइम पे नॉलेज भी गेन कर रहे होते हो। आपकी थ्योरिकल क्लासेस होती है जिसमें आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन और बहुत तरह की नॉलेज होती है, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में काम आती है। अगर आपने एचएम का कोर्स किया हुआ होगा तो इससे क्या होगा, आपके प्रमोशन होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अगर आप अपना एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो टाइम टाइम पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर आपने डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है, तो आपको 1 साल में, 2 साल में या जितनी बड़ी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा। सबसे बड़ा अगर फायदा बोला जाए एचएम का कोर्स करने के बाद तो वो ये है कि आपके अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई सारे लोग, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि सारे के सारे लोग अब्रॉड जाने के सपने देखते हैं। जो भी होटलियर है, जो भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अब्रॉड जाएंगे किसी ना किसी तरह। तो उनके लिए सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि अगर आपने कोई सा भी कोर्स किया है तो आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके बाहर जाने के चांसेस होते हैं। चाहे आपके पास रेफरेंस हो, चाहे एजेंट के थ्रू आप जाना चाहते हो, अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू अगर आपने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूरोप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है कि आप जो है वहां पर अपना सर्टिफिकेट दिखाए, अपना डिप्लोमा या डिग्री दिखाए। आपको एम्बेसी में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अपना डिप्लोमा या डिग्री बनाना पड़ता है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने पहले डिप्लोमा नहीं किया रहता है, बट उनकी जान पहचान होती है, उनके पास रेफरेंस होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब रेफरेंस होने के बावजूद भी वो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा वगैरह नहीं किया रहता। तो क्या करते हैं कि इलीगल तरीके से क्योंकि जान पहचान होती है तो उस तरीके से भी वो डिप्लोमा अपना करते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके बाद एम्बेसी से अप्रूव करा के वो बाहर यूरोप या किसी भी कंट्री में चले जाते हैं। तो ये तो इलीगल तरीका होगा, जहां पर आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप अगर अपना फ्यूचर बना रहे हो, स्टार्टिंग टाइम है आपका, तो आपको जरूर कोई ना कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट आपको करना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ साथ आपकी सैलरी भी जो है वो काफी हाई होती है। अगर आपने कोई सा भी एचएम का कोर्स किया है तो ऑब्वियसली आप अच्छी कैटेगरी के होटल में या रिजॉर्ट में या फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, जहां पर आपकी अच्छी सैलरी के साथ साथ सर्विस चार्ज या टिप भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। एचएम कोर्स करने के बाद आपको फास्ट ग्रो होने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि आप अपना एचएम का कोर्स कर रहे होते हो 1 साल, 2 साल, 3-4 साल का, तो आपकी जो थ्योरी होती है वहां पर आपको काफी नॉलेज हो जाती है और आपकी स्किल जो है वो भी डेवलप हो जाती है। स्किल किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे कस्टमर केयर हो, चाहे अलग अलग तरह की स्किल्स हो, वो भी आपकी साथ साथ डेवलप हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जैसी आपकी पोजीशन होगी वैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और साथ साथ आपको स्टैंडर्ड के बारे में पता चलता है। होटल इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपने को मोल्ड करना है इस इंडस्ट्री में, तो ये भी आपको पता चलता है। लास्ट में अगर बात करें इंडिया के किसी एग्जीक्यूटिव की या सूस शेफ की, तो आपको ज्यादातर दिखेंगे कि वो एक प्रोफेशनल शेफ्स होते हैं और उन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया रहता है, तब जाके वो उस पोजीशन तक पहुंचते हैं और उनका जो स्टैंडर्ड होता है, काम करने का तरीका होता है, वो भी आपको साथ साथ दिख जाएगा। तो ये तो हो गया अगर आप एचएम का कोर्स करते हो। अब बात करते हैं फटाफट से, अगर आप एचएम का कोर्स नहीं करते हो तो क्या होगा।
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ जानने वाले हैं और आपके भी जानने वाले होंगे जो कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे होंगे या सूशर की पोजीशन पे होंगे या बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होंगे, मगर उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है जो कि मैंने आपको बताया। इसका अपोजिट उनका जो कैरियर होता है वो काफी स्लोली ग्रोथ करता है, चैलेंजेस काफी उनको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव की बात करें तो अगर आप किसी रेस्टोरेंट में देखेंगे तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में लाइक लाला रेस्टोरेंट में वो एग्जीक्यूटिव बने रहते हैं और वहां पर काम कर रहे होते हैं। बुरा नहीं है, मगर आपको अगर प्रोफेशनली ग्रोथ करना है, ज्यादा सैलरी कमाना है या आपको अब्रॉड जाना है तो आपको जो है एचएम का कोर्स करना पड़ेगा। तो आपको काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, आपकी ग्रोथ काफी स्लो होती है, उसके अलावा आपको अब्रॉड जाने के चांसेस जो है वो काफी कम होते हैं। अगर आपकी कोई जान पहचान है तब जाके आप किसी किसी कंट्री में जा सकते हैं, नहीं तो आपको इलीगल तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिप्लोमा डिग्री आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। उसके बाद बात करें कि आपको प्रमोशन लेना है, प्रमोशन के लिए भी आपको बहुत सारे मतलब ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ता है, आपको लेना पड़ता है, तब जाके आपको प्रमोशन दिया जाता है। अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी जाके आपको प्रमोशन दिए जाते हैं, तभी जाके आपको एक अच्छी पोस्ट दी जाती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उसके अकॉर्डिंग होती है। ज्यादातर मैंने देखा है कि कई सारे शेफ्स जो होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री या कोई से भी एचएम का कोर्स नहीं किया, वो लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पर रहते हैं। वो कॉमी 3 पे रहते हैं, कॉमी 2 पे रहते हैं या सीडीपी पे रहते हैं। उनको ग्रोथ करने में काफी प्रॉब्लम होती है। आपके साथ भी कई सारे डीसीडीपी सीडीपी कुछ ऐसी पोजीशन होगी जो कि काफी टाइम से उसी पोजीशन पे उसी सैलरी पे काम कर रही होगी। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने एचएम का कोर्स नहीं किया। और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जब आप एक अच्छे कैटेगरी, अच्छे ब्रांड में आप काम करते हो, अच्छे रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट में, फाइन डाइनिंग में काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, तो वहां पर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उतनी ही हाई होती है, उतनी स्ट्रांग होती है। बट आप जब एचएम का कोर्स नहीं करते हो तो ऑब्वियसली आप छोटे मोटे 3 स्टार होटल या नॉर्मल होटल में या नॉर्मल लाला टाइप के रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपेयर टू जिसने कोर्स किया है उससे काफी कम होती है। और जो एचएम का कोर्स नहीं करता उसको थ्योरिकल नॉलेज भी नहीं होती है। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने 2-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है तो आपको थ्योरिकल नॉलेज फिर भी हो जाएगी क्योंकि आपने प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर दिया है। बट अगर आप ग्रोथ कर रहे हो, स्टार्टिंग आपका कैरियर है, अभी आपको 1-2 साल 2-3 साल ही हुए हैं और आपने कोई डिप्लोमा डिग्री या कोई से भी कोर्स नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होगी जो कि आप कर रहे होंगे। अगर आप एचएम का कोर्स करते हो तो वहां पर आपको थ्योरी नॉलेज पहले ही हो जाती है। जब आप उसके बाद जॉब शुरू करते हो, आईटी जेटी शुरू करते हो, कोई सी पोजीशन पे काम करना शुरू करते हो, तो आपको पहले से थ्योरिकल नॉलेज होती है जिससे कि आपको ग्रोथ करने में इजी रहता है क्योंकि आपको पहले से पता रहता है, पहले से नॉलेज होती है। लास्ट में अगर बात करें इंडिया के एग्जीक्यूटिव की तो मैं आपको बता दूं, जिस एग्जीक्यूटिव ने कोई कोर्स नहीं किया होगा, एचएम का कोई कोर्स नहीं किया होगा, डिप्लोमा डिग्री नहीं किया होगा, तो वो उतना ही उसका काम करने का तरीका, रहने का तरीका, उसका प्रोग्रेस करने का तरीका या उसका समझाने का तरीका, ट्रेनिंग देने का तरीका, हर चीज मतलब कंपेयर करोगे ना अगर जिसने कोर्स किया होगा तो उससे काफी कम होती है। उसको चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ते हैं। काफी सारे लाला रेस्टोरेंट्स में या कुछ इस तरह के नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में, नॉर्मल होटल्स में जो है काम कर रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव। आपको मैं बता दूं कि, और आपको पता भी होगा कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। उनके जो हेड होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो गए या कोई भी उनके ऊपर हेड है, जीएम है या कोई भी है, तो काफी ज्यादा प्रेशर उनका होता है। तो ये चैलेंजेस है। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हो तो आपको ये चैलेंजेस कम फेस करने पड़ेंगे या तो नहीं करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंस है। आई होप कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं किया, अगर आप इस होटल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स जरूर करिए। मगर आपने अगर ऑलरेडी शुरू कर दिया एक्सपीरियंस लेना, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कुछ सालों का, तो ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई जान पहचान है तो आप सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हैं। अगर आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई जान पहचान है, कोई रेफरेंस है, तो आपकी हेल्प हो सकती है ग्रोथ करने में, प्रोग्रेस करने में या फ्यूचर बनाने में। बट अगर आपके पास कोई भी अगर जानने वाला नहीं है या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी हेल्प कर सके, तो आपको एचएम का कोर्स करना बहुत जरूरी है। एचएम का कोर्स करने के बाद भी किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए मेरे वीडियोस देखिए। मैंने काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया ये बनाने का, ये वीडियो मुझे कमेंट आया था एक्चुअली मैं यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो लाऊं। अगर आपके पास कोई सा भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा जहां पर मैं बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मैं आपके लिए लाने वाला हूं। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।